जय शिव शंभू। मेरे प्यारे भक्तों, 25 अगस्त 2026 मंगलवार, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि की रात। बस चुपचाप घर में इस खास जगह पर रख दीजिए 3 लौंग। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में धन समृद्धि के नए रास्ते खुलने लगेंगे, रुके हुए कामों में गति आने लगेगी। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, तो धीरे धीरे उनसे बाहर निकलने का रास्ता मिलने लगेगा। अगर बैंक बैलेंस बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, कारोबार में बार बार नुकसान हो रहा है, नौकरी की तलाश में लगातार निराशा मिल रही है, या कोई ऐसा काम है जो बहुत समय से पूरा ही नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, 25 अगस्त 2026 मंगलवार का दिन बहुत विशेष है। सुबह के बाद पूरे दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और इस दिन भौम प्रदोष भी पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके किए जाने वाले उपायों का आज विशेष महत्व माना जाता है। आज की वीडियो में हम आपको 3 लौंग के ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिन्हें आप अपनी अलग अलग समस्याओं के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल उपाय जान लेना ही काफी नहीं होता। ये जानना भी जरूरी होता है कि उपाय किस समय करना है, किस जगह करना है, उपाय करने से पहले क्या तैयारी करनी है और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आगे हम आपको केवल 3 लौंग वाला मुख्य उपाय ही नहीं बताएंगे, बल्कि भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक से किया जाने वाला एक विशेष उपाय, घर के वातावरण के लिए लौंग और कपूर वाला उपाय, और धन समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ 3 लौंग का विशेष उपाय भी विस्तार से बताएंगे। साथ ही वीडियो के आगे के हिस्से में रसोई घर और भोजन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए भक्तों, कई बार व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, सुबह से शाम तक काम करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, पैसा कमाने के लिए प्रयास करता है, नौकरी के लिए आवेदन करता है, व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम मन के अनुसार नहीं मिल पाता। कोई काम बनते बनते रुक जाता है, कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, कभी पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कभी परिवार में किसी न किसी कारण से तनाव बना रहता है। ऐसे समय में व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कुछ समय से लगातार परेशानियां चल रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने मन को शांत रखें और भगवान के सामने अपनी परेशानी रखें। 25 अगस्त 2026 मंगलवार, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन आप भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके इस छोटे से 3 लौंग वाले उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं, किसी भी उपाय को करने से पहले उसकी पूरी विधि समझना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार उपाय कीजिए। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर यह 3 लौंग वाला उपाय किस व्यक्ति को करना चाहिए। तो देखिए, इसका जवाब बहुत आसान है। जिस व्यक्ति के मन में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, कोई रुका हुआ काम है, धन की समस्या है, करियर में रुकावट है, व्यापार में परेशानी है, या परिवार की सुख शांति के लिए वह भगवान से प्रार्थना करना चाहता है, वह इस उपाय को कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहा है और उसे सफलता नहीं मिल रही, वह भगवान भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करके यह उपाय कर सकता है। अगर किसी का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा और लगातार नुकसान हो रहा है, वह भी भगवान से अपने कार्य में सफलता की प्रार्थना कर सकता है। अगर किसी के घर में लगातार खर्च बढ़ रहे हैं और कमाई के बावजूद बचत नहीं हो रही, वह भी इस उपाय को कर सकता है। अगर किसी माता या बहन को अपने परिवार की सुख शांति की चिंता रहती है, बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है, या घर में धन धान्य और समृद्धि बनी रहे ऐसी इच्छा है, तो वह भी पूरी श्रद्धा से यह उपाय कर सकती हैं। दोस्तों, घर की माताएं और बहनें अक्सर पूरे परिवार की चिंता करती हैं। वह अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, माता पिता के लिए और पूरे परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इसलिए अगर घर की कोई माता या बहन इस उपाय को परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहती है, तो वह भी कर सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह उपाय केवल महिलाओं के लिए है। घर का कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने अपनी प्रार्थना कर सकता है। पुरुष, महिला, युवा या बुजुर्ग,
जो व्यक्ति विधि को समझकर श्रद्धा से उपाय करना चाहता है, वह इसे कर सकता परेशान। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। इस उपाय को आखिर किस समय करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे भक्त कहते हैं कि भाई हम दिन भर नौकरी पर रहते हैं, कोई दुकान चलाता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई पढ़ाई करता है और कोई अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहता है। ऐसे में सही समय क्या रहेगा? तो दोस्तों, चूंकि 25 अगस्त 2026 मंगलवार को त्रयोदशी तिथि है और भौम प्रदोष भी पड़ रहा है, इसलिए शाम का समय भगवान शिव की पूजा और दीपक वाले उपाय के लिए विशेष रूप से लिया जा सकता है। आप शाम को घर आने के बाद स्नान आदि करके या हाथ मुंह साफ करके भगवान के सामने बैठ सकते हैं। अगर आपके घर में मंदिर है, तो घर के मंदिर में उपाय करें। अगर पास में शिव मंदिर है और वहां जाना संभव है, तो वहां जाकर भी भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारण से आप शाम के समय घर नहीं पहुंच पाते, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। जब आपको समय मिले और आप शांति से भगवान के सामने बैठ सकें, तब भगवान का स्मरण करके अपनी प्रार्थना करें। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल डेली वास्तु को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप भगवान भोलेनाथ में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय शिव शंभू जरूर लिखें। और दोस्तों, जो भक्त भोलेनाथ का नाम लेते हैं, उनसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बताए जाने वाले उपायों में से आप अपनी समस्या के अनुसार कोई उपाय चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पहला विशेष उपाय। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बार बार आने वाली रुकावटों से परेशान हैं, जिन्हें लगता है कि उनके काम आसानी से पूरे नहीं हो पाते, या जो भगवान भोलेनाथ से अपनी रक्षा और मार्गदर्शन की प्रार्थना करना चाहते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल से एक छोटा सा दीपक तैयार करना है। इसके बाद आपको 2 साबुत लौंग लेनी है। कोशिश करें कि लौंग साफ और ठीक हों। अब इन दोनों लौंग को सरसों के तेल वाले दीपक में डाल देना है। इसके बाद मंगलवार की शाम भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर इस दीपक को जलाना है। अगर आप शिव मंदिर जाते हैं, तो वहां सुरक्षित स्थान पर दीपक जलाएं। अगर घर पर कर रहे हैं, तो अपने घर के पूजा स्थान में भगवान शिव की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर बैठें। मन को शांत करें और उनसे अपनी परेशानी कहें। आप कह सकते हैं, हे भोलेनाथ, अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, कोई ऐसा कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा, तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, तो मुझे क्षमा करें। मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखें और मुझे अपने जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति दें। दोस्तों, प्रार्थना करते समय बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। आप अपने मन की बात भगवान से कह सकते हैं। जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, उसे भगवान के सामने रख सकते हैं। अगर नौकरी की समस्या है, तो नौकरी के लिए प्रार्थना करें। अगर व्यापार की समस्या है, तो व्यापार में सही रास्ता मिलने की प्रार्थना करें। अगर परिवार में तनाव है, तो परिवार में शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद कुछ समय तक भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। आप मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। जल्दबाजी में दीपक जलाकर तुरंत वहां से चले न जाएं। कुछ समय भगवान के सामने जरूर बैठें। दोस्तों, अगर संभव हो तो यह उपाय लगातार 5 मंगलवार तक किया जा सकता है। हर मंगलवार भगवान भोलेनाथ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालकर अपनी प्रार्थना करें। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात जरूर ध्यान रखें। उपाय करते समय किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा नहीं सोचना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है या आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो भी भगवान से अपने लिए सुरक्षा और सही रास्ते की प्रार्थना करें। भगवान से यह न मांगें कि किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा हो। केवल इतना कहें कि हे भोलेनाथ, मुझे गलत लोगों और गलत परिस्थितियों से बचाइए और मेरे जीवन में सही लोगों का साथ दीजिए। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीपक जलाने के बाद क्या करना चाहिए। तो दीपक को सुरक्षित स्थान पर जलने दें। दीपक के आसपास कोई ज्वलनशील वस्तु नहीं होनी चाहिए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें दीपक से दूर रखें। पूजा पूरी होने के बाद दीपक को सुरक्षित तरीके से जलने दें और बुझने के बाद उसकी जगह साफ कर दें। दोस्तों, अब हम आते हैं उस मुख्य बात पर जिसके लिए आज की वीडियो शुरू हुई थी। आखिर 3 लौंग को घर में किस जगह रखना है और यह उपाय किस तरह करना है। तो भक्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 साबुत लौंग लेनी है। इन तीनों लौंग को अपने हाथ में रखें। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और अपने मन में अपनी मनोकामना रखें।
अगर आपकी मनोकामना धन से जुड़ी है, तो मन में कहें कि हे भगवान, मुझे सही मेहनत और सही अवसर दीजिए ताकि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं। अगर कोई काम रुका हुआ है तो उस कार्य के लिए सफलता की प्रार्थना करें। अगर घर में सुख शांति चाहिए तो पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। अब दोस्तों, इन 3 लौंग को अपने घर के पूजा स्थान में कुछ समय के लिए भगवान के सामने रख सकते हैं। इसके बाद रात में सोने से पहले इन्हें घर के मुख्य द्वार के पास साफ और सुरक्षित स्थान पर रख दें। ध्यान रखें कि लौंग ऐसी जगह न रखें जहां उन पर पैर पड़ जाएं, बच्चे खेलते हुए उन्हें उठा लें या गंदगी हो। मुख्य द्वार के पास कोई साफ स्थान चुनें। अगले दिन सुबह इन्हें वहां से उठाकर किसी साफ बहते जल या किसी पेड़ की जड़ के पास रख सकते हैं। इस दौरान मन में भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्यों को सही दिशा मिले और मेरे घर में मेहनत और ईमानदारी से आने वाली समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, उपाय के साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो मेहनत भी करनी होगी। अगर व्यापार बढ़ाना है तो व्यापार के लिए सही निर्णय भी लेने होंगे। अगर नौकरी चाहिए तो प्रयास और आवेदन भी जारी रखने होंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने के साथ अपने प्रयास कभी बंद मत कीजिए। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। यह उपाय घर के वातावरण और परिवार की सुख शांति के लिए किया जाता है। अगर आपको लगता है कि घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ गया है, परिवार के लोग परेशान रहते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं लगता या लगातार तनाव बना रहता है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 11 साबुत लौंग, 5 छोटे कपूर के टुकड़े और 2 हरी इलायची। अब दोस्तों, आपको एक मिट्टी का दीपक या मिट्टी का छोटा बर्तन लेना है। उसमें 11 लौंग रखनी है। उसके साथ 5 कपूर के छोटे टुकड़े और 2 हरी इलायची रखनी है। अब इस सामग्री को घर के पूजा स्थान में सुरक्षित तरीके से जलाना है। जब कपूर जलने लगे और धुआं निकलने लगे, तो उस धुएं को घर के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जा सकता है। घर के कमरे, बरामदा और मुख्य द्वार के आसपास सावधानी से धुआं करें। लेकिन दोस्तों, आग से पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जलते हुए बर्तन को हाथ में लेकर तेजी से न चलें। बच्चों से दूर रहें। पर्दों, कपड़ों और ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें। जब आप पूरे घर में धुआं कर लें, तो बर्तन को सुरक्षित स्थान पर रख दें। जब सारी सामग्री पूरी तरह जलकर राख बन जाए और राख पूरी तरह ठंडी हो जाए, तो उसे एक साफ डिब्बी में रख सकते हैं। बाद में थोड़ी सी राख को पानी में मिलाकर मुख्य द्वार के आसपास हल्का छिड़काव किया जा सकता है। दोस्तों, यह उपाय करने के साथ साथ एक और काम जरूर करें, अपने घर की सफाई। मुख्य द्वार के पास पड़ा हुआ बेकार सामान हटा दें। टूटे हुए बेकार सामान को अलग करें। घर के मंदिर की सफाई करें। रसोई घर को साफ रखें। कई बार घर साफ और व्यवस्थित होने से भी वातावरण अच्छा महसूस होता है। इसलिए उपाय के साथ व्यवस्था पर भी ध्यान दें। अब दोस्तों, इस वीडियो का सबसे खास और सबसे बड़ा हिस्सा अभी आगे आने वाला है। अगले भाग में हम आपको विस्तार से बताएंगे 3 लौंग और लाल फूल से माता लक्ष्मी के सामने किया जाने वाला धन समृद्धि का उपाय, फिर रोटी और रसोई घर से जुड़ी बहुत सारी बातें और उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिनका ध्यान हर घर में रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जिसके लिए बहुत सारे भक्त सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं। यह उपाय 3 लौंग और लाल फूल के साथ किया जाता है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया जाता है जो धन से जुड़ी परेशानियों, कमाई में रुकावट, व्यापार में मंदी या लगातार बढ़ते खर्चों से परेशान हैं। दोस्तों, कई बार व्यक्ति अच्छी कमाई करता है, मेहनत भी बहुत करता है, लेकिन महीने के अंत तक उसके पास कुछ भी नहीं बचता। कभी अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता है, कभी घर की जरूरतें बढ़ जाती हैं, कभी व्यापार में पैसा फंस जाता है और कभी किसी जरूरी काम के कारण बचत खत्म हो जाती है। ऐसे समय में व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर कब उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो 25 अगस्त 2026 मंगलवार, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी का स्मरण करके यह 3 लौंग वाला उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 3 साबुत लौंग लेनी है। इसके साथ एक लाल फूल लेना है। आप लाल गुलाब का फूल ले सकते हैं या फिर लाल गुड़हल का फूल भी ले सकते हैं। फूल साफ और अच्छा होना चाहिए। अब जो 3 लौंग आपने ली हैं, उनमें से 2 लौंग आपको उस लाल फूल में रखनी है। आप दोनों लौंग को फूल की पंखुड़ियों के बीच रख सकते हैं। अब दोस्तों, आपके पास एक लौंग बची रहेगी। इसके बाद आपको देसी घी का एक दीपक तैयार करना है।
दीपक में देसी घी डालें और एक अच्छी बाती लगाएं। कोशिश करें कि बाती इतनी हो कि दीपक कुछ समय तक ठीक से जल सके। अब बची हुई एक लौंग को उसी दीपक में डाल दीजिए। इस प्रकार आपकी 3 लौंग का प्रयोग पूरा हो जाएगा, 2 लौंग लाल फूल में और 1 लौंग देसी घी के दीपक में। अब दोस्तों, शाम के समय अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठिए। सबसे पहले मंदिर की जगह को साफ कर लें। माता लक्ष्मी के सामने दीपक रखें और उसे जलाएं। अब लाल फूल जिसमें 2 लौंग रखी हैं, उसे अपने सीधे हाथ में रखें। कुछ समय के लिए आंखें बंद करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मन ही मन कहें, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरे जीवन में जो आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, उनसे बाहर निकलने का सही रास्ता मिले। मेरी मेहनत सफल हो। मेरे व्यापार, नौकरी या काम में उन्नति के अवसर मिले। मेरे घर में धन धान्य की कमी ना रहे और मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं। दोस्तों, प्रार्थना करने के बाद उस लाल फूल को माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। इसके बाद कुछ समय माता लक्ष्मी के सामने बैठें और उनका ध्यान करें। आप चाहें तो मन ही मन माता लक्ष्मी का नाम ले सकते हैं। जल्दबाजी में पूजा समाप्त करके तुरंत उठने की जरूरत नहीं है। कुछ समय शांत बैठें और फिर भगवान का धन्यवाद करें। दोस्तों, इस उपाय को मंगलवार के दिन किया जा सकता है और अगर आप इसे नियमित रूप से करना चाहें तो आने वाले कुछ मंगलवार या शुक्रवार को भी कर सकते हैं। हर बार एक ही समय के आसपास करना अच्छा रहेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपाय के साथ अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों को कभी न छोड़ें। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, तो अपने खर्चों पर ध्यान दें, कमाई के नए अवसर खोजें और जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी मेहनत करें। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको विशेष रूप से समझनी है। केवल धन की इच्छा रखने से ही जीवन में धन नहीं आता। धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, सही फैसले लेने पड़ते हैं और अपने अवसरों को पहचानना पड़ता है। इसलिए जब आप माता लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करें, तो उनसे केवल धन ही नहीं, बल्कि सही बुद्धि, सही निर्णय और सही अवसर मिलने की भी प्रार्थना करें। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास सही समझ हो, तो वह अपनी परिस्थितियों को धीरे धीरे बेहतर बना सकता है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में आगे हम बात करेंगे रोटी और भोजन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की जिन्हें हर घर में ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग रोजाना खाना बनाते हैं और कई बार खाना ज्यादा बन जाता है। कभी सब्जी बच जाती है, कभी चावल बच जाते हैं और कई बार रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन कई लोग बची हुई रोटियों को खाने से मना कर देते हैं और कई बार वह रोटियां बेकार चली जाती हैं। दोस्तों, भोजन का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। हमारे घर में बनने वाला अन्न बहुत मेहनत के बाद हमारे पास पहुंचता है। किसान खेत में मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करते हैं, फिर भोजन हमारे घर तक आता है। इसलिए जितना भोजन चाहिए उतना ही बनाना चाहिए। अगर भोजन बच जाए तो उसे बेकार फेंकने के बजाय उसका उचित उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर रोटी बच गई है और वह खाने योग्य है, तो उसे जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। आप गाय को भी रोटी खिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, खाने योग्य भोजन को बेवजह कूड़े में फेंकने की आदत नहीं बनानी चाहिए। घर के बच्चों को भी समझाना चाहिए कि प्लेट में उतना ही भोजन लें जितना वे खा सकें। अब दोस्तों, कई घरों में ऐसा होता है कि खाना बनाते समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। रसोई घर गंदा रहता है, हाथ साफ नहीं किए जाते, भोजन बनाते समय स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता और फिर वही भोजन पूरे परिवार के लोग खाते हैं। इसलिए अब हम आपको रसोई घर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। सबसे पहली बात, खाना बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। अगर आप बाहर से आए हैं, तो हाथ पैर साफ करने के बाद ही रसोई घर में जाएं। खाना बनाते समय अगर आप अपने चेहरे, बालों या किसी दूसरी गंदी वस्तु को छूते हैं, तो दोबारा हाथ साफ कर लें। भोजन को हमेशा साफ हाथों से ही बनाना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर में बाल खुले रखकर खाना बनाने से बचना चाहिए। खाना बनाते समय बालों को बांध लेना चाहिए ताकि भोजन में बाल ना जाएं। अगर भोजन में बार बार बाल निकल रहे हैं, तो यह साफ सफाई पर ध्यान देने का संकेत है। भोजन बनाते समय सिर को साफ रखें और बालों को अच्छी तरह बांध लें। अब दूसरी बात, रसोई घर की सफाई। जहां रोजाना भोजन बनता है, उस जगह को साफ रखना बहुत जरूरी है। चूल्हे के आसपास जला हुआ तेल, गंदगी और भोजन के टुकड़े जमा नहीं होने चाहिए। खाना बनाने के बाद गैस, चूल्हे और आसपास की जगह को साफ कर देना चाहिए। सिंक में कई दिनों तक झूठे बर्तन जमा करके नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, रसोई में कूड़ेदान भी समय समय पर साफ करना चाहिए। कूड़े को लंबे समय तक जमा नहीं रहने देना चाहिए।
रसोई घर में गंदा पानी जमा नहीं होना चाहिए। फर्श की सफाई करनी चाहिए और समय समय पर रसोई घर की पूरी सफाई करनी चाहिए। तीसरी बात, रसोई घर में बेकार सामान जमा करके नहीं रखना चाहिए। कई बार लोग पुराने डिब्बे, टूटे हुए बर्तन, खराब चम्मच और ऐसी वस्तुएं जमा करते रहते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। धीरे धीरे रसोई भर जाती है और जरूरी सामान रखने की जगह भी कम हो जाती है। इसलिए समय समय पर रसोई का सामान देखें और जो वस्तु बिल्कुल बेकार हो उसे हटा दें। अब दोस्तों, टूटे हुए बर्तनों की बात करते हैं। अगर कोई बर्तन टूट गया है और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो उसे रसोई घर में रखने की जरूरत नहीं है। टूटा हुआ कांच या चीनी मिट्टी का बर्तन चोट भी पहुंचा सकता है, इसलिए ऐसे सामान को सावधानी से अलग कर देना चाहिए। चौथी बात, रसोई घर में धारदार चीजों को व्यवस्थित रखना चाहिए। चाकू, छुरी या अन्य धारदार वस्तुओं को इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बेकार धारदार वस्तुएं जमा करने के बजाय केवल जरूरी और उपयोगी सामान रखें। पांचवी बात, रसोई घर के आसपास जूते, चप्पल और गंदगी नहीं रखनी चाहिए। जूते चप्पल के लिए घर में अलग स्थान होना चाहिए। झाड़ू, पोछा और सफाई के दूसरे सामान को भी रसोई से अलग और साफ जगह पर रखना चाहिए। अब दोस्तों, खाना बनाते समय एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए। भोजन को बार बार झूठा नहीं करना चाहिए। अगर आपको नमक या मसाला चेक करना है तो साफ चम्मच लें। एक ही चम्मच को मुंह में लगाने के बाद दोबारा खाने में न डालें। भोजन तैयार होने के बाद उसे ढककर रखें। दोस्तों, अगर आप अपने घर की परंपरा के अनुसार भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोजन तैयार होने के बाद पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर परिवार के साथ भोजन करें। भोजन करते समय भी मन को शांत रखें और भोजन का सम्मान करें। अब बात करते हैं गूंथे हुए आटे की। बहुत सारे घरों में रोटी बनाने के बाद आटा बच जाता है और उसे लंबे समय तक रखा रहता है। कोशिश करें कि जरूरत के अनुसार ही आटा गूंथें। अगर आटा बच जाए तो उसे साफ तरीके से रखें और जल्दी इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा दिनों तक गूंथा हुआ आटा रखकर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों, रसोई घर में शीशा लगाने की बात भी बहुत लोग पूछते हैं। कुछ लोग रसोई घर को सुंदर बनाने के लिए शीशा लगाते हैं। अगर आपकी रसोई में शीशा है तो ध्यान रखें कि वह सुरक्षित जगह पर लगा हो और खाना बनाते समय किसी तरह की परेशानी न पैदा करे। चूल्हे के बिल्कुल सामने ऐसा शीशा न हो जिससे काम करने में दिक्कत आए। दोस्तों, रसोई घर में सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यवस्था। हर वस्तु की अपनी निश्चित जगह होनी चाहिए। मसाले अलग जगह, बर्तन अलग जगह, अनाज अलग जगह और सफाई का सामान अलग जगह। जब रसोई व्यवस्थित होती है तो काम भी आसानी से होता है और समय की भी बचत होती है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर घर में बार बार तनाव बना रहता है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले परिवार के सभी लोगों को शांत होकर बात करनी चाहिए। कई बार छोटी बातों को समझने और बातचीत करने से ही हल किया जा सकता है। परिवार में एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। हर बात पर गुस्सा करने के बजाय शांत होकर समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। घर के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए सुबह या शाम पूजा स्थान पर दीपक जलाया जा सकता है। घर की साफ सफाई रखी जा सकती है। भगवान का स्मरण किया जा सकता है और परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम से बात कर सकते हैं। दोस्तों, घर में जब सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो सुख शांति बनी रहती है। अब दोस्तों, वापस आते हैं 25 अगस्त 2026 मंगलवार, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के इस विशेष दिन पर। अगर आप आज के दिन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना चाहते हैं तो शाम को कुछ समय जरूर निकालें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, हाथ जोड़ें और अपने मन की बात कहें। अपने जीवन की परेशानियां उनके सामने रखें और उनसे सही मार्ग की प्रार्थना करें। अगर आपको धन से जुड़ी परेशानी है तो माता लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक जला सकते हैं। अगर आप घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो भगवान के सामने परिवार के सभी लोगों का नाम लेकर उनकी खुशहाली की कामना कर सकते हैं। भाग 3। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण अंतिम हिस्से में पहुंच चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको 3 अलग अलग प्रकार के उपायों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। पहला उपाय, भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक और लौंग के साथ प्रार्थना करने का। दूसरा उपाय, घर के वातावरण और सुख शांति के लिए। और तीसरा उपाय, माता लक्ष्मी के सामने 3 लौंग और लाल फूल के साथ प्रार्थना करने का। लेकिन दोस्तों, किसी भी उपाय को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना
बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी में उसकी विधि को ठीक से नहीं समझते। इसलिए दोस्तों, अब एक बार फिर से हम आपको मुख्य बातें विस्तार से समझा देते हैं, ताकि 25 अगस्त 2026 मंगलवार के दिन आपको कोई भी परेशानी न हो और आप अपनी सुविधा तथा श्रद्धा के अनुसार भगवान का स्मरण कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं 3 लौंग वाले मुख्य उपाय की। इसके लिए आपको 3 साबुत और साफ लौंग लेनी है। लौंग को पहले अपने हाथ में रखें। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और मन में अपनी इच्छा या परेशानी को रखें। दोस्तों, आपकी मनोकामना कोई भी हो सकती है। हो सकता है आप नौकरी के लिए परेशान हो सकता है आप पढ़ाई में सफलता चाहते हो सकता है आपका व्यापार कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा हो सकता है आपके घर में लगातार खर्च बढ़ रहे हो सकता है परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा हो। हर व्यक्ति की परेशानी अलग अलग होती है और भगवान के सामने अपनी मन की बात कहने के लिए किसी बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। आप बस भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर कहें कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी परेशानी है उससे बाहर निकलने का सही रास्ता दिखाइए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मेरे माता पिता, भाई बहन, बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों को सुखी रखिए। मेरे जीवन में जो भी कार्य रुके हुए हैं उन्हें पूरा करने के लिए मुझे शक्ति और सही अवसर दीजिए। अब दोस्तों, जब आप अपनी प्रार्थना कर लें तो तीनों लौंग को कुछ समय भगवान के सामने रख सकते हैं। इसके बाद रात के समय सोने से पहले इन्हें घर के मुख्य द्वार के पास किसी साफ और सुरक्षित जगह पर रख दें। ऐसी जगह का चुनाव करें जहां किसी का पैर न पड़े। सुबह इन्हें वहां से उठाकर किसी पेड़ के पास साफ जगह पर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उपाय करते समय सबसे बड़ी गलती यह नहीं करनी चाहिए कि आप एक साथ बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगें। अगर आप भगवान के सामने बैठे हैं तो मन को शांत रखने की कोशिश करें। मोबाइल को कुछ समय के लिए दूर रख दें। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाएं। कुछ मिनट भगवान के सामने शांति से बैठें, क्योंकि कई बार व्यक्ति पूजा तो कर रहा होता है लेकिन मन पूरी तरह दूसरी बातों में लगा रहता है। अब दोस्तों, एक दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वह है घर की सफाई। अगर आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ या दीपक वाला उपाय कर रहे हैं तो पूजा स्थान को पहले साफ कर लें। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा के आसपास धूल जमा न रहने दें। पूजा के पुराने और खराब फूल समय समय पर हटा दें। पूजा के बर्तन साफ रखें। घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। मुख्य द्वार के आसपास बेकार कागज, टूटी हुई चीजें या कूड़ा जमा नहीं रहना चाहिए। कोशिश करें कि घर में प्रवेश करने वाली जगह व्यवस्थित और साफ रहे। जब घर साफ रहता है तो मन को भी अच्छा महसूस होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं पहले उपाय की एक बार फिर से। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको एक दीपक लेना है। उसमें सरसों का तेल डालना है और बाती लगानी है। इसके बाद 2 साबुत लौंग लेनी है और दीपक में रखनी है। शाम के समय भगवान भोलेनाथ के सामने दीपक जलाकर अपनी प्रार्थना करनी है। आप भगवान से अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी सफलता से खुश नहीं होते। कुछ लोग गलत बातें करते हैं, कुछ लोग हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग हमारे काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमें स्वयं गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। भगवान से केवल अपने लिए सुरक्षा और सही मार्ग की प्रार्थना करनी चाहिए। आप कह सकते हैं, हे भोलेनाथ, मुझे गलत लोगों से बचाइए। मेरे मन से भय दूर कीजिए। मुझे इतना मजबूत बनाइए कि मैं हर कठिन परिस्थिति का सामना कर सकूं। मुझे सही और गलत की पहचान दीजिए और मेरे जीवन में हमेशा सच्चाई और मेहनत का मार्ग बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आप यह दीपक वाला उपाय लगातार 5 मंगलवार तक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर मंगलवार अपनी सुविधा के अनुसार शाम के समय भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें। लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी बिना निगरानी के असुरक्षित जगह पर न छोड़ें। पूजा के दौरान आग से पूरी सावधानी रखें। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जिसमें 11 लौंग, कपूर और हरी इलायची का प्रयोग बताया गया है। यह उपाय करने से पहले आपको अपने घर में